गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर। तो आज मैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th 2 मार्क्स क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि एग्जाम में पूछा गया 2 मार्क्स क्वेश्चंस, आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, हमने टॉपिक को कैटेगराइज किया गया है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। इसके बारे में मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसके बाद मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक, तो यहां पर क्या हमने लिखा है 2 मार्क्स क्वेश्चंस का, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। ठीक है, जानना जरूरी है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिएगा, इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और हाँ, ठीक है, ये मैं कंसेप्ट डेवलप करता हूं, इसीलिए हमारा सेंटर का नाम है कंसेप्ट डेवलप सेंटर। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहां से बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाइए। तो चलिए हम बात करते हैं। सुनिएगा, याद करने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। देखिए, एसपी है, सुनिएगा, एसपी है। तो एसपी है, कहने का मतलब क्या है? तो देखिए, ये साइन थीटा है। साइन थीटा किससे मतलब रखता है? परपेंडिकुलर एच फॉर हाइपोटेनस। क्लियर है? कहने का मतलब होता है कि हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, और साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। सुनिएगा, तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं एच बाई पी। यही है ना जी? क्लियर? चलिए, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, साइन थीटा और कोसेक थीटा का जब मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा और ये थीटा एंगल है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू होता है 1। ये भी याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर, पता चल गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आ चुका है। अब हम बात करते हैं का बोलता है। सुनिएगा, का बोलता है, तो सुनिएगा ध्यान से, का तक सी फॉर कॉस है ना, बोलता तो बी और है तो एच है ना जी। अब देखिए, तो कॉस थीटा किससे किससे रिलेशन रखता है? तो बेस और हाइपोटेनस से रिलेशन रखता है, दूसरे से इसको मतलब नहीं होता है। तो आइए, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो एच बाई बी। क्लियर है? अब देखिए, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो वैल्यू 1 आता है। तो चलिए, कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई करते हैं सेक थीटा से, तो इसका वैल्यू होता है 1। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, 2 4 आ चुका है। अब और 2 बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो टीपी भाई, सुनिएगा, टीपी भाई, टीपी भाई। तो एक चीज कहने का मतलब होता है कि देखिए, टी फॉर tan थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, अब बी एच ए आई होता है ना जी भाई का, तो बी। तो देखिए, tan थीटा किसके किसके बीच रिलेशन रखता है? तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच। ठीक है, तो p बाई बी। तो चलिए, cot थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो b बाई पी। जब हम दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है, तो 1 आता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट है। रेशियो कहने का मतलब होता है पी बाई क्यू, यानी कि फ्रैक्शन में रहना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पी बाई एच फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए, हम क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कैसे सोल्यूशन करेंगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही सोल्यूशन करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं सोल्यूशन। आइए, सोल्यूशन। तो देखिए, 15 cot ए है, तो लिख देते हैं क्या दिया गया है, ऐसे लिख लेंगे, गिवन 15 cot ए इक्वल टू 8। देखिए, मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं cot ए इक्वल टू 8 बाई 15। क्लियर है? अब हम लिख सकते हैं, देखिए, cot ए किसके किसके बीच में रिलेशन रखेगा जी? ए यहां पर तो एंगल है, किसके बीच में रिलेशन रखेगा? तो देखिए, टीपी भाई
परपेंडिकुलर और बेस से रिलेशन रखता है ना जी। लेकिन cot थीटा b बाई p होता है। तो चलिए यहां पर चुपचाप लिख देना है b और यहां लिख देना है p। एक फोटो बनाएंगे, चलिए फोटो बना लीजिए, फोटो कंपलसरी है, ट्रिग्नोमेट्री में फोटो बना लेंगे। चलिए यहां पर a नाम रख दीजिए, यहां पर b और यहां पर c। देखिए कभी भी कोई एंगल पूछेगा ना तो यहीं पर उसका नाम लिख देना है, ठीक है। चलिए तो एक जो सामने वाला होता है ना, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। चलिए परपेंडिकुलर और सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस और जस्ट बगल वाला होता है बेस। क्लियर है? सुनिएगा, बेस दिया गया है, चलिए 8 दिया गया है, परपेंडिकुलर यानी कि इसका भी वैल्यू दिया गया है, और हाइपोटेनस क्योंकि साइन थीटा किसके किसके बीच में रिलेशन रखता है जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में, यानी कि इसका तो वैल्यू है नहीं, हमको निकालना होगा। तो चलिए निकालने के लिए तैयार रहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से एज का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर 90 डिग्री का सिंबल दे दीजिएगा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होता है जी, तो चलिए H इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं, ये ही रिलेशन है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए p कितना है, p 15 है, चलिए 15 का स्क्वायर, b 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 5 4 9 और 6 2 8 और 289 किसका होता है, 17 का। तो चलिए H इक्वल टू आ चुका है 17, ठीक है। अब देखिए हमको किसका वैल्यूस निकालना है, साइन A। सुनिएगा ध्यान से, साइन A। तो साइन A इक्वल, साइन थीटा किससे रिलेशन रखता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से। तो H का वैल्यू 17 आया, यहां पर आप लिख दीजिए, ठीक है। तो P बाई H, तो P कितना है 15 और H कितना है 17। चलिए एक आंसर बॉक्स के अंदर रख देंगे, ठीक है। अब देखिए सेक ए का वैल्यू निकालना, तो सेक ए किसका भाई है जी, तो कॉस। देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, रेसिप्रोकल है ना। तो देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा किसके किसके बीच में रिलेशन रहता है, ए, एंगल ए है ना। चलिए किसके, H बाई बी। तो चलिए यहां पर लिख दें H बाई बी। H का वैल्यू 17 आया है और B का वैल्यू 8 आया है, चलिए 8, और यहां पर आंसर लिख देंगे। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए। नंबर 2, देखिए ये 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, सो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए प्रूफ डेट साबित करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पर ध्यान देना होता है, इसके बाद राइट साइड पर। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ध्यान देना होता है ना। चलिए उसी प्रकार यहां पर है, क्या दिया गया है, तो आइए गिवन दिया गया है 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड डिवाइड हो जाएगा, तो cot a इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। अच्छा cot a किसका रेसिप्रोकल आता है, tan a का। तो चलिए tan a इक्वल टू लिख सकते हैं 3/4, हो गया ना जी। अब देखिए टीपी भाई p यानी कि परपेंडिकुलर, बेस यानी कि b, है ना जी। अब एक चीज देखिए, इसका हम फोटो बना लेते हैं, फोटो जरूरी है। चलिए एक हम फोटो बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिख देंगे ABC, यहां पर एंगल का सिंबल देंगे 90 का, ठीक है। अब एक चीज देखिए tan A है ना जी, सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर। चलिए P इक्वल टू कितना दिया है 3, चलिए 3 लिख दिया। और देखिए B इक्वल टू 4, तो चलिए B इक्वल टू 4 यहां लिख दिया। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन तो होता है, हाइपोटेनस। चलिए हमने यहां हाइपोटेनस तो दिया नहीं है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए राइट साइड में भी cos A बेस और हाइपोटेनस से रिलेशन रखता है, sin A बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेशन रखता है, यानी कि H निकालना जरूरी है। तो चलिए H इक्वल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम लिखना होगा। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना होगा, है ना जी। तो H इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू दिया है 4 का स्क्वायर, यानी कि 9
प्लस 16 यानी कि लिख सकते हैं 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो यानी कि एज का वैल्यू आ चुका है 5। ठीक है, चलिए हम एज इक्वल टू 5 यहां पर लिख देते हैं। क्लियर है। अब हम चलेंगे बाई LHS से, तो आइए यहां पर बाई LHS से चलते हैं। ठीक है, बाई LHS कहता क्या है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए 1 10 ए का वैल्यू कितना है 3/4, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, तो 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। आइए अब हम यहां आते हैं। ठीक है, अच्छा 1 है, चलिए हमने 1 लिखा, माइनस 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16 लिख सकते हैं, बाई में 1 प्लस 9/16, 1 प्लस 9/16। देखिए यहां कुछ नहीं है तो बाई में 1 लिख सकते हैं, यहां भी बाई में 1 लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं 16 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 16 हुआ था 16 माइनस 9। अब देखिए इसमें आते हैं। ठीक है, 1 और 16 का एलसीएम 16, और देखिए 16 प्लस 9, 16 प्लस 9। अच्छा एक चीज देखिए, ये 16 और ये 16 कर दिया खलास, तो अब 16 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 7, 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो जब LHS से चले थे तो 7/25 आया। अब हम RHS से चलेंगे। ठीक है, नाउ बाई RHS। ठीक है, तो RHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए हम यहां लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा देखिए कॉस किसके किसके बीच रिलेशन रखता है, का बोलता है बेस और हाइपोटेनस के बीच। चलिए तो बेस और हाइपोटेनस के बीच रख रहा है, तो बी क्या है 4 और हाइपोटेनस 5। चलिए स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देते हैं, और यहां पर देखिए साइन SP है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच रिलेशन, तो 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, आप चलिए इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। 4 का 16 होगा, 25 होगा, माइनस 9/25 होगा ना। अब देखिए 25 एलसीएम 25 होगा, चलिए यहां पर 25 लिख देते हैं, 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। अब सुनिएगा, LHS से भी चले थे तो 7/25 आया, RHS से भी चले हैं 7/25 आया। कहने का मतलब LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब यहां लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS 7/25। ये हो गया, यहां पर इस तरीके से लिखेंगे और यहां लिखेंगे प्रूव्ड, साबित हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नंबर 3 में कहता है इवेल्युएट 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, सम स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम इसका एक बेहतर कॉन्सेप्ट देते हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए ना जी कि कैसे कैसे इसका वैल्यू सम निकालते हैं। चलिए यानी कि देखिए ये आपको याद रखना होगा, सुनिएगा। रिलेशनशिप, तो हम रिलेशनशिप किसके किसके बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच, साइन थीटा और कोस थीटा के बीच। ठीक है, और देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो यानी कि साइन थीटा का और कोस थीटा का वैल्यू अगर याद रहेगा तो कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू भी आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए दोनों में एंगल का सम होना चाहिए कितना, देखिए एंगल सम होना चाहिए, लिख देते हैं एंगल सम होना चाहिए 90 डिग्री, है ना जी। तो सुनिएगा नंबर 1 में क्या करते हैं कि साइन 0 लेते हैं, साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। तो देखिए एंगल का सम करेंगे तो कितना होगा 90 होगा ना जी। तो देखिए इसका वैल्यूस होती है 0, याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए 0 है तो अब 30 में जाते हैं, साइन 30 का वैल्यू होगा
तो वो cos 60 का वैल्यू होगा, है ना, तो 1/2। क्लियर है। अब देखिए थर्ड में आइए, अब 45 में जाते हैं, तो sin 45 तो इक्वल टू cos 45 लिखना होगा, cos 45 इक्वल टू 1/√2 होता है। ठीक है, वैल्यू याद रखना होगा। अब चलिए 4 नंबर में sin 60 डिग्री इक्वल टू cos 30 हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए ना जी, तो वैल्यू होता है √3/2। ठीक है। अब देखिए 5 में sin 90 इक्वल टू cos 0, तो कितना वैल्यू होगा 1। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आइए अब हम बात करते हैं यहां पर। ठीक है, अब हम tan और cot के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। किसके किसके बीच में जी, tan थीटा और cot थीटा के बीच में रिलेशन। ठीक है, और इसमें भी दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नंबर 1 tan 0 इक्वल टू cot 90, है ना जी। तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 0 का देखिए sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, तो cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है, यानी कि इसका वैल्यू 0। 2 में अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यहां पर याद रखेंगे आप, यहां पर tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, इसको कभी नहीं भूलना है। क्लियर है। चलिए तो tan 30 डिग्री इक्वल टू cot 60 डिग्री कितना होता है जी, तो 1/√3। ठीक है। 3 नंबर में आइए, tan 45 डिग्री इक्वल टू cot 45 डिग्री इक्वल टू 1, है ना जी। देखिए 45 ऐड कीजिएगा तो 90 ही आएगा। चलिए 4 में आइए, tan 60 डिग्री इक्वल टू cot 30 डिग्री, तो √3 आएगा। और 5 में आइए, tan 90 डिग्री इक्वल टू cot 0 डिग्री, है ना, तो ये इन्फिनिटिव अनडिफाइंड होगा, इसीलिए ये इन्फिनिटिव का सिंबल है। क्लियर है। चलिए इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। पूरा क्लियर है। चलिए हम यहां पर देखिए, अब सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, ये याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी, याद करने का सबसे आसान तरीका बता चुके हैं। ओके, चलिए तो यानी कि यहां पर है 2 sec स्क्वायर थीटा। चलिए sec स्क्वायर लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू 45 है, 45 लिख दिया। ठीक है, प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 45 है, चलिए हमने 45 लिख दिया, माइनस 2 sin थीटा है 45, यहां पर 45 लिख दिया। और देखिए यहां पर लिखने के लिए जगह नहीं है, तो चलिए यहां पर लिखते हैं cos 45 डिग्री, है ना जी। चलिए अब यहां पर 2 sec 45, सुनिएगा यहां पर आइए, cos का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल होता है sec 45, तो √2 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो √2 लिख देंगे, √2। देखिए स्क्वायर है तो हम यहां पर स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, 3 cosec 45, sin 45 का रेसिप्रोकल होता है cosec 45, तो चलिए ये भी पलट गया, यानी कि √2 का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, लिखे हैं sin 45 cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो cos 45 का वैल्यू 1/√2। अब देखिए 2 और √2 का स्क्वायर होगा 2 प्लस 3, √2 का स्क्वायर होगा 2 माइनस 2, √2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। सुनिए यहां पर कैसे लिखें, इसका कंसेप्ट बताते हैं। सुनिएगा, √a का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो a हो जाता है ना, अगर हम √a इंटू √a करते हैं तो a होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कृपया करके अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, 2 2 4, 3 2 6, कट गया 1 मरतबे, -1, तो कितना होगा 10 -1, यानी कि कितना होगा 9। इसको बॉक्स के अंदर रखिए और लिख दीजिए आंसर, ताकि टीचर का ध्यान जाए, है ना जी। तो चलिए इसको नोट कीजिए। 2 + 9 = 16, 9 + 1 = 22, 22 + 6 = 24, 24 + 9 = 26, 26 + 9 = 32, 32 + 6 = 48, 48 + 9 = 52, 52 + 6 = 54, 54 + 9 = 56, 56 + 9 = 52, 52 + 6 = 48, 48 + 9 = 52, 52 + 6 = 54, 54 + 9 = 52, 52 + 6 = 48, 48 + 9 = 52, 52 + 6 = 54, 54 + 9 = 52, 52 + 6 = 48, 48 + 9 = 52, 52 + 6 = 54, 54 + 9 = 52, 52 + 6 = 48, 48 + 9 = 52, 52 + 6 = 54, 54 + 9 = 52, 52 + 6 = 48, 48 + 9 = 52, 52 + 6 = 54, 54 + 9 = 52, 52 + 6 = 48, 48 + 9 = 52, 52 + 6 = 54,
नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, चलिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन कैसे करना है, मैं जैसे सॉल्यूशन कर रहा हूं उसे ही करना है, ठीक है। देखिए गिवन, तो पहले लिख देंगे गिवन क्या दिया गया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्लियर है। चलिए अच्छा देखिएगा यहां पर माइनस में है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। अब एक चीज देखिए, कॉस थीटा है तो हम समझते हैं कि ये 1 से मल्टीप्लाई करने पे इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो चलिए हम 1 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए कॉस थीटा मल्टीप्लाई के रूप में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो अब हम कहेंगे कि आइए मल्टीप्लाई के रूप में है तो लेफ्ट साइड आइए आप, तो cos थीटा बन जाइए। तो राइट साइड में क्या बचा, सिर्फ 1, है ना। साइन थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, tan थीटा। चलिए हमने लिखा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1। अच्छा tan थीटा है इक्वल टू 1 है, तो tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितना एंगल पर वैल्यू 1 आएगा, तो tan 45 पर वैल्यू 1 आता है, तो यहां पर लिख सकते हैं tan 45, है ना जी। अच्छा देखिएगा tan को कैंसिल नहीं करना है, तो ऑन कंपेयरिंग चलिए हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल टू कितना हो गया जी, 45, थीटा इक्वल टू 45। अब हम आते हैं यहां, ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, है ना। थीटा का वैल्यू कितना आया है 1, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आया है। चलिए तो साइन पे पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस पे पावर 4 45 डिग्री, है ना। थीटा का वैल्यू 45 आया, ओके। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, चलिए 1/√2, लेकिन यहां पर पावर 4 है, चलिए हम पावर 4 लिख देते हैं। यहां पर भी 1/√2 है, चलिए पावर 4 है, पावर 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 1/√2, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है ना तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है, रफ के लिए बता रहे हैं, 1/√2 1/√2 1/√2 इन 1/√2, तो √2 2 होता है, ठीक है, 1 और √2 2 होता है, तो 1/4 आ चुका है ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम होगा 4, 1 + 1 होगा ना जी। चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं 2/4, कट गया 2, कितना रहा 1/2, यानी कि एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 5 कहता है इवेल्युएट, सॉल्यूशन करना है 5/cot² 30 प्लस 1/sin² 60 माइनस cot² 45 डिग्री प्लस 2sin² 90 डिग्री। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सॉल्यूशन जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है। देखिए 5 cot² 30, cot 30 का वैल्यू कितना होता है √3, चलिए √3 स्क्वायर दिया है, हमने स्क्वायर लिखा, प्लस 1 sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, चलिए √3/2 हमने लिखा, यहां पर दिया है स्क्वायर, हमने स्क्वायर लिया, माइनस cot 45 का वैल्यू होता है 1, लेकिन यहां पर स्क्वायर दिया है, चलिए स्क्वायर लिखा, क्लियर है। अब देखिए प्लस 2 sin 90 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए 5 √3 का स्क्वायर 3 होगा, चलिए 3 प्लस 1 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। देखिए 5/3 और देखिए ये 4 नीचे में है, ऊपर में चला जाएगा तो 4/3 माइनस 1 प्लस 2, क्लियर है। यहाँ अब देखिए 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, अभी ही इसका काम तमाम कीजिए, ठीक है। तो देखिए 5/3 प्लस 4/3 प्लस 1। अब यहां पर आते हैं, ठीक है, तो 3 3 3 कुछ नहीं तो भाई एलसीएम कितना हो जाएगा 3 होगा, चलिए हमने एलसीएम लिया 3। देखिए 5 + 4 प्लस 1 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो कितना होगा, तो 12 हो गया बाई 3 हो गया, और ये कट गया, यानी कि आ चुका है 4। एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर आंसर लिख देंगे, है ना जी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।
नंबर 6 कहता है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहने का मतलब होता है कि सुनिएगा, थीटा होता है जो 90 डिग्री से छोटा होगा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होगा, यही है। अब चलिए, एंड साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2, क्या होगा वैल्यूज। चलिए, ये क्वेश्चन भी 2023 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सॉल्यूशन, आइए सॉल्यूशन कैसे किया जाता है हम करते हैं। देखिए थीटा एक्यूट एंगल दिया है, कोई बात नहीं, यहां पर कंडीशन दिया है तो गिवन लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया गया है। तो देखिए यहां पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में हम समझते हैं कि 1 है ना जी। तो देखिए अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आइए चालाकी दिखाना पड़ता है ना जी, चालाकी दिखाना होता है, ठीक है। साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना होता है, tan थीटा। चलिए tan थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितना एंगल पर वैल्यू 1 होता है, तो 45 पर, tan 45 पर, ठीक है। तो यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऑन कंपेयरिंग तुलना करेंगे, काटना नहीं है। कोई स्टूडेंट tan थीटा उड़ा देगा, नहीं, tan उड़ेगा नहीं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 45, तो चलिए थीटा इक्वल टू 45 आ चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर, इसका वैल्यूज निकालना है ना जी। तो नाउ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2। तो सुनिएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर लिखेंगे, थीटा का वैल्यू कितना है 45, थीटा 45। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 45, चलिए हम लिख देते हैं -2। अच्छा, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो चलिए 1 स्क्वायर दिया, 1 स्क्वायर दे दिए, प्लस कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, लेकिन स्क्वायर दिया है तो चलिए यहां भी स्क्वायर दे दिए -2। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 यानी कि 2 -2। चलिए इसको घर भेज दीजिए, 0। आंसर कितना आया 0 वैल्यू। तो यहां पर बॉक्स बना देंगे और लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। पर 7 में टेक a इक्वल टू 16 है एंड b इक्वल टू 30 डिग्री है, तो राइट द वैल्यूज ऑफ cos a प्लस cos b एंड cos a प्लस b। देखिए ये 2070 में क्वेश्चन आया हुआ है और क्या कह रहा है, इज cos a प्लस b इक्वल टू cos a प्लस cos b, ये क्या बराबर है, इक्वल है। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर, सॉल्यूशन पहले करते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है तो चलिए हम यहां पर cos a cos b का वैल्यू निकालना है ना, तो cos a प्लस cos b। चलिए cos a इक्वल टू 60 डिग्री रखते हैं, तो cos 60 डिग्री अब प्लस cos, तो चलिए cos b इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख दिए, ठीक है। सुनिएगा cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, चलिए हम 1/2 लिखते हैं। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, चलिए √3/2 हमने लिखा। तो जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस √3 आ जाएगा। चलिए इसका वैल्यू कितना आया जी, cos a प्लस cos b का 1 प्लस √3/2, क्लियर है। अब नाउ अब cos a प्लस b का वैल्यूज निकालनी है, तो चलिए cos a प्लस b। अच्छा सुनिएगा cos a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, चलिए हमने 60 डिग्री रखा। b का वैल्यू है 30 डिग्री, हमने 30 डिग्री रखा। अब देखिए cos 90 आ गया, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। अब देखिएगा कि यहां पर cos a प्लस cos b का वैल्यूज आ चुका है 1 प्लस √3/2 और cos a प्लस b का वैल्यू आया है cos 90 यानी कि 0 आया है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इज, तो सुनिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लिख देते हैं cos a प्लस b का वैल्यू कितना आया है, तो 1 प्लस √3/2। अब देखिए cos a प्लस b का वैल्यू कितना आया है 0, ठीक है। अब यहां पर हम लिख देंगे आंसर। अब क्या कह रहा है कि इज क्या cos a प्लस b इक्वल टू cos a प्लस cos b, तो नो, देखिए नो, ठीक है। cos a cos b नॉट इक्वल टू cos a प्लस b,
ठीक है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इक्वल करके कट कर देना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। नंबर 8 कहता है फाइंड cosec 30 एंड cos 60 ज्योमेट्रिकली, यानी कि फोटो बनाना कंपलसरी है। तो चलिए हम पहले फोटो बनाते हैं। ठीक है, और हम बताएंगे फोटो किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। सी देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है एंड ईच एंड एवरी एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन में, देखिए लेट ए बी सी कौन सा ट्रायंगल हो गया जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑल साइड्स इक्वल होगा, चलिए ऑल साइड्स इक्वल होगा, हमने ए से इंडिकेट किया है। और ईच एंड एवरी एंगल 60 डिग्री का होगा, चलिए हमने 60 डिग्री लिख दिया। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। ऑल साइड्स इक्वल होगा, तो चलिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू, चलिए हमने ए मान लिया, है ना। अब देखिए हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्योंकि देखिएगा साइन थीटा किसके किसके बीच में रिलेशन रखता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर कंपलसरी है ना जी। तो चलिए यहां से हम ड्रॉ किए और डी नाम रख दिए, तो बी ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। तो जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। चलिए हम एक अलग फोटो बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहां से हम फोटो बनाते हैं और देखिए या ए हो, अब ये जैसे ही फोटो बनाएंगे ये 30 डिग्री का होता है। आइए यहां पर हमने 30 डिग्री लिख दिया और ये तो हमारा 60 डिग्री है। चलिए 60 डिग्री यानी कि ए है, हाइपोटेनस ए हो गया, है ना जी। अब देखिए बी डी, चलिए यहां पर बी यहां पर डी कितना है, a/2, चलिए a/2 हमने लिखा। ठीक है, अब देखिएगा किसी किसी को कोई स्टूडेंट को लग रहा है कि परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिख रहे हैं, बेस क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो सुनिए, इसके 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, इसीलिए अलग अलग परपेंडिकुलर आ जा रहा है, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए एरो का साइन दे देंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर, तो ये हाइट निकालना जरूरी है, परपेंडिकुलर निकालना जरूरी है। तो आइए एडी का वैल्यू, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये लिखना जरूरी है, तब तो टीचर को लगेगा ओ स्टूडेंट बहुत तेज तरार है। तो चलिए AD इक्वल टू लिख सकते हैं, AD इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। चलिए AB कितना है, A का स्क्वायर माइनस BD A/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं ना जी। चलिए हम यहीं पर हम लिखते हैं, देखिएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, तो 3A स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब इसका वैल्यूज कितना आ चुका है, सुनिएगा ध्यान से। तो AD इक्वल टू A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, √3, यानी कि AD का वैल्यू A√3/2। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं A√3/2। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर आइए cosec 30, तो cosec 30 सुनिएगा, cosec 30, तो cosec 30 किसका रेसिप्रोकल है, sin 30 का। sin थीटा SP है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन रखता है। तो चलिए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, हाइपोटेनस ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, तो यहां पर cosec 30 है तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस क्या है, तो यानी कि AB, यहां पर नाम लिखना होगा AB, और परपेंडिकुलर क्या है, BD। तो देखिए AB थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं B, है ना। A बाई
देखिए एडी का वैल्यू कितना आया है, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो a/2 है ना, a/2। चलिए एक कट गया 2, तो cosec 30 का वैल्यू कितना आ गया, cosec 30 का वैल्यू 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास बचा है cos 60 का, तो आइए cos 60, तो cos 60 तो देखिए तो किससे भी रिलेशन रखता है, का बोलता है बेस और हाइपोटेनस के लिए, तो इसके लिए बेस हो गया BD है ना, हाइपोटेनस हो गया A। तो चलिए यानी कि BD बाई AB, तो BD कितना है, a/2 है, आइए a/2 लिखते हैं, और AB कितना है, AB A है, चलिए हमने लिखा A, तो A कट गया, तो cos 60 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो कहने का मतलब होता है कि cosec 30 का यहां पर लिख देंगे, एक साथ बॉक्स बनाएंगे, cosec 30, ठीक है, cosec 30 का भी वैल्यू 1 आया, और यहां पर cos 60 का भी वैल्यू 1/2 आया। एक बॉक्स बना देंगे और लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आया। ज्योमेट्रिकली जब बोलेगा तो फोटो बनाना कंपलसरी है, और फोटो बनाना है तो किसका फोटो बनाना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 9 कहता है sin a + b = 1 है। ओके, कोई बात नहीं। चलिए एंड sin a - b = 1/2 है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 0 से बड़ा होना चाहिए, a + b है, लेकिन लेस देन 90 डिग्री। चलिए एंड a ग्रेटर देन b, a b से ग्रेटर है, देन फाइंड a एंड b, ए और बी का वैल्यूज निकालनी है। और देखिए ये भी 2017 क्वेश्चन आया हुआ, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं यहां पर। इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्यूशन करना है। देखिए गिवन, आइए तो गिवन sin a + b = 1। अच्छा देखिए sin a + b ये टोटल एंगल है, a + b क्या है, एंगल है, इक्वल टू 1। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कितना डिग्री पर वैल्यूज 1 होता है साइन के फॉर्म में, ठीक है, तो इक्वल टू साइन 90 है ना जी, साइन 90। तो कहने का मतलब होता है कि अब लिखने के लिए एप्लीकेबल है, इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन 90। अब हम क्या करेंगे ना, सुनिएगा, अब क्या करना है कि कंपेयरिंग करेंगे, साइन को कैंसिल नहीं करना है, ऑन कंपेयरिंग, कट नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग करेंगे तो a + b कितना आ चुका है, 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, है ना। अब देखिए नाउ sin a - b = 1/2। तो साइन, देखिए साइन का कितना एंगल पर वैल्यू 1/2 आता है, तो यहीं पर लिख देते हैं sin 30, ठीक है। अब सुनिएगा, तो हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं sin a - b = sin 30, लिख सकते हैं ना जी, क्लियर है। अब देखिए यहां पर आइए, ठीक है, तो और यहां पर ऑन कंपेयरिंग लिख देते हैं। चलिए यहीं पर ऑन कंपेयरिंग जगह है तो लिख दीजिए ऑन कंपेयरिंग। तो क्या होगा, a - b = 30 डिग्री। चलिए a - b = 30 डिग्री, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं, तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। तो a + b = कितना है, 90 डिग्री है। चलिए 90 डिग्री दिया, ठीक है। और देखिए a - b कितना है, 30 डिग्री। अब हम इसको प्लस कर रहे हैं, तो यहां प्लस का साइन देंगे आप, ठीक है, प्लस का साइन देना कंपलसरी है, कि इससे पता चलता है कि हम ऐड कर रहे हैं। चलिए b हुआ कैंसिल, a 2a, 930 120 होगा ना जी। अब देखिए मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड डिवाइड होगा, तो a = लिख सकते हैं 120/2, यानी कि 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। और यहां पर ये लेस देन इक्वल टू भी 90 डिग्री है ना जी। आप सुनिएगा 60 डिग्री है, a आ गया, पुट a = 60 डिग्री इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देखिए a + b
इक्वल टू 90 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 90, a इक्वल टू 60, b इक्वल टू 90, और यहाँ पाइए b इक्वल टू 90 माइनस 60, यानी कि b का वैल्यू आ गया 30, है ना जी। तो अब क्या करें, a का वैल्यूज निकालना था, b का वैल्यूज निकालना था, a का वैल्यूज आ गया, b का वैल्यूज आ गया, तो एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें आंसर लिख देंगे। a का वैल्यू कितना आया है जी 60 डिग्री, और b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे यहां पर आंसर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पूछा गया 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। देखिए ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर कोई भी चीज बताते हैं ना, ठीक है, तो उसका एक बेहतर कॉन्सेप्ट देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्क्वायर रिलेशंस के बारे में। स्क्वायर रिलेशन क्या है, तो चलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए पहला नंबर में sin थीटा और cos थीटा के बीच में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही तो रिलेशन है sin थीटा और cos थीटा के बीच में, और स्क्वायर रिलेशन कहते हैं इसको। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस cos स्क्वायर के बदले cos स्क्वायर थीटा के बदले sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए अब फिर क्या लिख सकते हैं यहां पर कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब होता है कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बदले cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कॉसिक और कॉट में रिलेशन। सुनिएगा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहां से आता है कॉसिक स्क्वायर थीटा हम लिखना चाहते हैं, तो राइट साइड में गया तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले कॉसिक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉसिक स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए अब यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना जी। अब देखिए आइए थर्ड में आते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक और tan में रिलेशन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। अच्छा हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, यही है ना। तो जो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, क्लियर है। चलिए हम यहां पर बात करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो साइन थीटा और कोस थीटा, तो हम यहां पर लिखेंगे गिवन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3। चलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, है ना जी। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, है ना जी। तो यहां हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और राइट साइड में होगा √3 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना जी। देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, √a का स्क्वायर होगा a, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। तो √3 का स्क्वायर 3, है ना। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। चलिए इसके बदले हम 1 लिख देते हैं, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। देखिए 1 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया, है ना। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 है, अब मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 2 कट गया 1, तो कितना आंसर आया जी। तो हम यहां आंसर लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1।
अच्छा देखिए तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू निकालना था, कितना है 1, यहां बॉक्स के अंदर रखें और यहां पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया ना। चलिए इसको नोट कीजिए। नंबर 11 कहता है देखिए इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड कोट बीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिक अल्फा प्लस कोसिक बीटा। देखिए ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जैसे सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम में आएगा उसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना होगा। चलिए यहां पर गिवन क्या दिया गया है जी, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2। अच्छा साइन के कितना एंगल पर वैल्यू 1/√2 आएगा, तो साइन 45 पे, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं इक्वल टू साइन 45 डिग्री। क्लियर है। अब हम लिखने के लिए तैयार रहे साइन अल्फा इक्वल टू साइन 45 डिग्री। अब देखिए साइन साइन को कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, तो इसीलिए हम ऑन कंपेयरिंग करेंगे। अगर कैंसिल कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ऑन कंपेयरिंग चलिए तो अल्फा इक्वल टू 45 लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए एक वैल्यू से आ चुका है। अब हम बात करेंगे कोट बीटा इक्वल टू √3। तो देखिए नाउ कोट बीटा इक्वल टू √3। अच्छा कोट में कितना एंगल पर वैल्यू √3 होगा, तो यानी कि 30 डिग्री पर, तो यानी कि यहां पर लिख सकते हैं कोट 30 डिग्री। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब हम यहां लिखने के लिए तैयार हैं कोट बीटा इक्वल टू कोट 30। ठीक है, अब हम यहां पर कंपेयर करने के लिए भी तैयार हैं, तो ऑन कंपेयरिंग। तो चलिए जैसे ही तुलना किए तो हमारा क्या आ चुका है, बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए आ चुका है। अब हमको फाइंड आउट करना है कोसिक अल्फा और कोसिक बीटा। तो चलिए अब तो नाउ कोसिक अल्फा कोसिक बीटा। तो देखिए कोसिक अल्फा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, चलिए हमने यहां पर लिखा 45 डिग्री प्लस कोसिक बीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, चलिए हमने यहां 30 डिग्री लिखा। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यहां पर रेसिप्रोकल है cos 45, रेसिप्रोकल हुआ ना जी साइन 45 डिग्री का। तो चलिए तो यानी कि हम लिख सकते हैं √2 प्लस देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहां पर कोसेक 30 है तो रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 2, तो एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर लिख देंगे आंसर। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 12 कहता है इफ x इक्वल टू p sec थीटा प्लस q tan थीटा है, ओके, एंड y इक्वल टू p tan थीटा प्लस q sec थीटा है, देन प्रूव डेट साबित करना है x² माइनस y² इक्वल टू p² माइनस q²। और ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए बाई LHS से पहले चलेंगे, है ना, तो बाई LHS से ठीक है हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या करें तो LHS से चलना है। LHS में क्या दिया है x² माइनस y²। चलिए x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो p सुनिएगा p sec थीटा प्लस q tan थीटा दिया गया है। चलिए स्क्वायर है तो चलिए हमने स्क्वायर लिखा। y का वैल्यू चलिए y p tan थीटा प्लस q sec थीटा। अब देखिए स्क्वायर दिया है तो हमने यहां पे स्क्वायर लिखा। क्लियर है। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है ना जी, नहीं पता है तो चलिए यहां पर लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab। क्लियर है। चलिए तो यहां पर हम लिखते हैं p² sec² थीटा प्लस q² tan² है ना, tan² थीटा प्लस 2pq, पहले 2pq में मल्टीप्लाई कर देते हैं, sec थीटा इंटू tan थीटा। आइए sec थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर है। अब यहां पर साइन है माइनस का, चलिए माइनस का साइन दे दिए और इसको घेर दिए, है ना, तो p² tan² थीटा प्लस
क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq tan थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस, देखिए माइनस टोटल, देखिए टोटल प्लस में है ना जी और टोटल माइनस में हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस में है। ठीक है, तो माइनस पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2pq, ठीक है 2pq सेक थीटा इंटू tan थीटा लिख सकते हैं जी इसको, tan थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू tan थीटा। चलिए सेक थीटा इंटू tan थीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा इंटू tan थीटा। अच्छा एक चीज देखिए, यहां पर प्लस 2pq सेक थीटा इंटू tan थीटा है, यहां पर माइनस 2pq सेक थीटा इंटू tan थीटा है, इसको आप घरे भेज दीजिए, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये हो गया कैंसिल। अब देखिए पी स्क्वायर है, चलिए पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है ना, और ये माइनस, तो यहां पर लिख देते हैं एक साथ tan स्क्वायर थीटा। अब चलिए यहां पर क्या है क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, चलिए क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है और यहां पर है माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, पी स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर कॉमन है, हमने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहां पर क्यू स्क्वायर है, हम चाहते हैं कि इसको प्लस में कर दें और इसको माइनस में कर दें, तो माइनस ले लेते हैं क्यू स्क्वायर, तो यानी कि यहां पर ये माइनस है तो प्लस हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, आप प्लस है तो माइनस हो गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, चलिए 1। अब देखिए क्यू स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या है यहां पर लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई होगा क्यू स्क्वायर। अच्छा देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर राइट साइड में यही है ना जी, हो गया प्रूफ। यहां पर लिख देंगे इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। चलिए कोई दिक्कत है, नहीं ना हुआ, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 30 कहता है प्रूफ डेट, साबित करना 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, बाई LHS से चलते हैं, ठीक है बाई LHS से। आइए क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए। जब हम लेफ्ट साइड से चलते हैं ना तो राइट साइड में भी ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए tan स्क्वायर ए प्रूफ करना है, यानी कि cot है tan में चेंज कर देंगे। चलिए यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट को लगा कि कैसे लिख दिए, तो आइए हम बताते हैं। देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं, तो चलिए लिख दिए, है ना। अब सुनिएगा, कुछ नहीं तो बाई 1, है ना। सुनिए 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 1 प्लस tan स्क्वायर ए है और tan स्क्वायर ए आ चुका है प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब सुनिएगा tan स्क्वायर ए है ऊपर की तरफ चला गया, तो tan स्क्वायर ए, तो यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्या है tan स्क्वायर ए प्लस 1 है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये चल गया घर, तो क्या बचा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। देखिए तो राइट साइड में यही ना प्रूफ करना था, ओके हो गया, तो यहां पर लिखेंगे इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। देर नहीं करना है, खटाखट गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। 14 प्रूफ डेट, साबित करना है रूट अंडर 1 प्लस कोसे बाई 1 माइनस कोसे इक्वल टू कोसे के प्लस कोटे। ये देखिए 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तो बाई LHS से चलेंगे, बाई
LHS से। चलिए कुछ खास बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए यहां पर देखिए कि जब भी कभी भी 1 माइनस कॉस ए है तो कोशिश करना है कि नीचे वाला का रेशनलाइजेशन और इसको एक फॉर्म में आ जाए, ठीक है। क्या करना है, नीचे वाला का रेशनलाइजेशन इस तरीके से करना है कि ये देखिए डबल है ना, 1 है कॉस ए, कॉस भी है, तो हम सिंगल फॉर्म में चेंज कर देंगे। हमारे पास एक आइडिया है, आइए क्या आइडिया है तो आइए हम बताते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए है, ठीक है, सुनिएगा 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा ये, तो गुस्सा नहीं करना है, तो 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। सुनिएगा एक चीज, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। नीचे में देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया और रूट अंडर कर देंगे। सुनिएगा कैसे फॉर्मूला है, किस फॉर्मूला पर है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, क्लियर है। अब देखिए, अब एक चीज और, एक और फॉर्मूला है जी, तो a का स्क्वायर के रूट अंडर करेंगे तो a आएगा, ये भी फॉर्मूला है। यानी कि 1 प्लस कॉस ए टोटल का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब एक चीज, एक और फॉर्मूला आई है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आइए अभी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूला पे केवल यहां पर साइन थीटा हो जाएगा, यही है ना। आइए यहां पर, तो 1 प्लस कॉस ए है, तो यहां पर ए नहीं, ए होगा, ए होगा, ए, तो हम यहां पर साइन ए लिख सकते हैं, है ना जी। अब देखिएगा यहां पर, सुनिएगा अलग अलग कर देते हैं, 1 बाई साइन ए कॉस ए बाई साइन ए, क्लियर है। अच्छा 1 बाई साइन ए, एक चीज और बताते हैं, देखिए टोटल फॉर्मूला बताते हैं, साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कोसिक थीटा, यानी कि कोसिक ए। अब देखिए कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, देखिए राइट हैंड में ही प्रूफ करना है ना जी, आ चुका है, तो हम यहां पर लिखेंगे इक्वल टू RHS प्रूफ्ड, ठीक है। ये हल्के में नहीं लीजिएगा, ये बेहतर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, चलिए इसको नोट कीजिए।